Hello students, today we are here to discuss our chapter number 18 and the name of this chapter is Confronting Marginalization. Okay, so this is our chapter's name. Let me start our chapter. सोचिए, विचार करिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं. Always get the best card while other never seems to get a fair chance. आप कुछ गेम खेल रहे हैं, उसमें आप देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके के पास अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं, कुछ के पास ऐसे हैं जिनके उनके पास अच्छे कार्ड्स आते ही नहीं हैं. That's a bit like what marginalization feels like in real life. Some groups of people, कुछ लोग जो होते हैं वो फेस करते हैं unfair treatment और are pushed to the sidelines of society. लेकिन just like in the games की तरह people don't simply accept unfair rules. They find way of challenge them and make things better. देखिए, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम को, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है. ओके, सोसाइटी उन्हें साइड कर देती है. कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है. इन इंडिया में मैनी ग्रुप्स फेस करते हैं मार्जिनलाइजेशन लॉन्ग टाइम में. इसमें इंक्लूड हैं दलित्स, जिन्हें कहा जाता है फॉर्मली अनटचेबल. आदिवासी, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं. ओवर द इयर्स ये जो ग्रुप्स हैं फाउंड होते हैं डिफरेंट वेज टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स एंड इम्प्रूव देयर सिचुएशन. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल जो है इस स्ट्रगल में वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द पार्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स. ये जो राइट्स हैं आर लाइक अ शील्ड हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हर किसी को, इंक्लूडिंग दोज हु फेस डिस्क्रिमिनेशन. दे गिव पीपल द पावर, लोगों को पावर देते हैं स्पीक बोलने के लिए कि when they are treated unfairly and to be demand equally treatment. गवर्नमेंट जो है सरकार क्रिएट करती है स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप को. ये लॉज जो हैं ये इलीगल हैं टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल्स, लोगों के अगेंस्ट, ठीक है, जो बेस्ड होते हैं ऑन देयर कास्ट में, रिलीजन में, ट्राइबल स्टेटस पे. ये प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटीज पॉलिसीज के थ्रू, जैसे रिजर्वेशन है विच जो सेट करता है साइड प्लेस इन एजुकेशन में, जॉब्स में फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में. नाउ द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं. सो जो लोग फेस करते हैं मार्जिनलाइजेशन को, डोंट जस्ट एक्सेप्ट देयर सिचुएशन, वो फाइट करते हैं बैक इन मैनी डिफरेंट वेज में. ओवर द ईयर मार्जिनलाइज ग्रुप जो है हैव कम अप विद वेरियस स्ट्रेटजीज में आता है इंप्रूव करने के लिए लाइव्स को, स्टैंड अप करता है राइट्स के लिए. वन way some groups have dealt with marginalization is through finding solace in religion. For example, कुछ जो दलित्स हैं वो टर्न हो जाते हैं बुद्धिज्म में, finding in teaching a message of equality and dignity. ये हेल्प करता है them cope with discrimination and also gives them a sense of community and identity, देता है ये लोगों को. Another जो अप्रोच है has been through education है. बहुत सारे जो लीडर्स हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग. ओके, ये बिलीव करते हैं कि जो एजुकेशन है उनके पास पावर है पीपल्स को कि वो नॉलेज दे, स्किल्स दे. ये हेल्प करती है दैम टू बेटर जॉब्स उन्हें मिले, अंडरस्टैंड करें वो अपने राइट्स को बेटर तरीके से, उन्हें पता चले क्या क्या राइट्स हैं. कुछ ग्रुप जो है फेस करते हैं इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. दे हैव स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव्स, ट्राइंग टू बिकम फाइनेंशियल डेवलपमेंट. ओके, दिस कैन हेल्प रिड्यूस करता है उनके डिपेंडेंस को ऑन दोज जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट दैम. कुछ केसेस में जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो रिसॉर्टेड होता है टू आर्म्ड स्ट्रगल में, वाइल दिस इज अ मोर एक्सट्रीम अप्रोच है. सम हैव फेल्ट इट नेसेसरी व्हेन पीसफुली मेथड्स डिड नॉट वर्क. हाउएवर ये ऑफन लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड इज जनरली नॉट सीन द बेस्ट सॉल्यूशन. ये नहीं है. ये फॉर्म से आपके रिलीजियस कंजर्वेशन, आपके कन्वर्जन होता है, एजुकेशन होता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है. स्ट्रगल्स क्या क्या होते हैं मार्जिनलाइजेशन में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में है, ठीक है, लीगल एडवाइजरी है. नेक्स्ट आता है आपका इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो टूल है फाइटिंग मार्जिनलाइजेशन के फाइटिंग में इंडिया में वो है कि सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का सेट होना. ठीक है, ये राइट्स जो हैं लाइक द शील्ड हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, स्पेशली जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. व्हेन मार्जिनलाइज ग्रुप जो है फेस करते हैं इनजस्टिस, दे ऑफन टर्न हो जाते हैं ये टू दीज फंडामेंटल राइट्स हेल्प के लिए.
एग्जाम्पल आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एबोलाइज करता है अनटचेबिलिटी को। इसका मतलब कि जो ट्रीटिंग समवंस एज अनटचेबल इज अगेंस्ट द लॉ, वो लॉ के अगेंस्ट है। जो दलित्स हैं वो यूज करते हैं इस आर्टिकल का फाइट अपने लिए फाइट करने का, प्रैक्टिस दैट जो डिस्क्रिमिनेट उनके अगेंस्ट होता है। ठीक है, अनदर जो इंपॉर्टेंट राइट है वो आर्टिकल 15 जिसमें इनहिबिट्स करते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो बेस्ड होता है रिलीजन, धर्म के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब कि जो स्कूल, शॉप, पब्लिक प्लेस हैं वो रिफ्यूज नहीं कर सकते सब संबंध जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड के जो है देख में कि उनका पिछले बैकग्राउंड के हैं। ये राइट्स जो हैं हैज बीन यूज होते हैं चैलेंज करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को बहुत सारी एरियाज में लाइफ के। नेक्स्ट है कल्चरल और जो एजुकेशनल राइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनलाइज ग्रुप में। ये राइट्स अलाउ करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रिजर्व करने के लिए कल्चर एंड रन करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फॉर इंस्टेंस मुस्लिम और पारसी कम्युनिटी जो है यूज करती है इन राइट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर प्रैक्टिस को, इंश्योर करती है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो लर्न करें अबाउट हेरिटेज के बारे में। ये जो राइट्स हैं वो डोंट जस्ट एग्जिट ऑन पेपर। लोग जो हैं वो कोर्ट जाते हैं अगर उनके राइट्स जो है वो वायलेटेड होते हैं। कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट उनके पास पावर है इशू करने ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट करे राइट्स को लोगों के। This has lead to many important judgment that have developed marginalized group. Okay. Now next one is laws for marginalized. अब क्या laws है marginalized में? तो in addition to fundamental rights जो गवर्नमेंट है क्रिएट करती है स्पेसिफिक लॉ टू प्रोटेक्ट करने के लिए marginalized कम्युनिटी को। ये जो लॉ है ये डिजाइन किए जाते हैं टू एड्रेस अ यूनिक चैलेंज फॉर द ग्रुप फेस एंड टू प्रोवाइड देम विद एडिशनल सपोर्ट। एक इंपॉर्टेंट जो सेट है लॉज का ये रिलेट करता है रिजर्वेशन में। ये जो लॉज हैं सेट करते होते हैं असाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर दलित्स, आदिवासीज एंड अदर बैकग्राउंड क्लासेस। क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एजुकेशन में वो फिक्स होती है कि दलित्स के लिए इतनी सीट्स हैं, आदिवासीज के लिए इतनी सीट्स हैं। ये जो आइडिया है बिहाइंड दिस इज टू गिव दिस ग्रुप्स हु हैव हिस्टोरिकली बीन एक्सक्लूडेड अ फेयर चांस टू एट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अनदर जो क्रूशियल रो है वो आपका शेड्यूल्ड कास्ट और कास्ट ट्राइब्स है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रिसाइड्स एक्ट 1989। ये जो लॉ स्पेशली प्रोटेक्ट करता है दलित्स और आदिवासीज को फ्रॉम वायलेंस एंड ह्यूमिलेशन से। ये जो लिस्ट है वेरियस फॉर्म्स की डिस्क्रिमिनेशन की एंड वायलेंस की अगेंस्ट दीज कम्युनिटीज एंड प्रिस्क्राइब्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु कमिट सच एक्ट्स। ये जो है देयर आर ऑल्सो या लॉ हैं जो एम करते हैं टू एंड प्रैक्टिस को खत्म करते हैं एंड पर्टिकुलरली अफेक्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स का और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्राइंस प्रोहिबिशन एक्ट 1993 ये बनाता है प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इलीगल को। ये प्रैक्टिस जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिमूविंग ह्यूमन वेस्ट बाय हैंड, उन ह्यूमन वेस्ट को हैंड से रिमूव किया जाता है मेनली इम्पोज्ड ऑन दलित कम्युनिटीज में। ये जो लॉ है डोंट जस्ट पनिश रॉन्ग डोर्स, दे ऑल्सो एम टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज होता है ये। फॉर इंस्टेंसेज बहुत सारे लॉ जिसमें इंक्लूड है प्रोविजन ओके रिहैबिलिटाइजेशन सपोर्ट करता है विक्टिम्स को। ये ऑल्सो मैंडेट है अवेयरनेस प्रोग्राम है लोगों को एजुकेट करने के लिए अबाउट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस को हम कैसे प्रमोट करते हैं? तो वन ऑफ द मेन जो वे है गवर्नमेंट का ट्राई करता है कि प्रमोट करे सोशल जस्टिस इज थ्रू द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। ये पॉलिसी डिजाइन होती है टू गिव फेयर अपॉर्चुनिटी देती है ग्रुप्स को टू द ग्रुप्स एंड हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक दलित्स एंड आदिवासीज। रिजर्वेशन का मतलब है देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो उनके लिए फिक्स हो गई हैं ग्रुप में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जॉब्स में। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी अ रूल, इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि जो 15% सीट्स हैं कॉलेज में ठीक है मस्ट गो टू स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट के मतलब दलित्स की हैं। 7.5 जो स्टूडेंट्स होंगे वो आदिवासीज होंगे। ये हेल्प करता है इनको इंश्योर कराने में कि जो स्टूडेंट्स हैं हु माइट नॉट हैव सम एडवांटेज ऑफ एज अदर्स स्टिल गेट अ चांस एट गुड एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन पाने के लिए उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। सेम प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, सर्टेन परसेंटेज जो होती है पोजीशन की वो रिजर्व होती है इन कम्युनिटीज के लिए। हेल्प करता है कि ये जो बढ़ाए रिप्रेजेंटेशन, इंप्रूव करे रोल्स डिसीजन मेकिंग पोजीशन को। टू बेनिफिट फ्रॉम रिजर्वेशन पीपल नीड टू प्रूव दैट दे बिलोंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। अब उन्हें
ये रिजर्वेशन के बेनिफिट लेने के लिए उन्हें बताना होता है कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, ये यूजुअली डन होता है सर्टिफिकेट के थ्रू जो गवर्नमेंट इशू करती है। प्रोसेस जो होता है गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन कैन समटाइम्स बी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड देयर हैव बीन केसेस ऑफ पीपल ट्राइंग टू मिसयूज द सिस्टम, लोगों के ऊपर केस हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके रिजर्वेशन परसेंटेज है। जो आपके शेड्यूल कास्ट एससी जो होते हैं उनके पास 15% एजुकेशन होती है, 15% गवर्नमेंट जॉब। शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जो एससी कैटेगरी में आते हैं वो उनके पास 7.5 एजुकेशन, 7.5 गवर्नमेंट जॉब। बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस मींस ओबीसी जो होती हैं, उनके पास 27% एजुकेशन होती है, 27% ही उनके पास गवर्नमेंट जॉब होती हैं। बाकी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके पास 10% एजुकेशन है और 10% ही गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। नाउ जो दलित्स और आदिवासीज हैं वो फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन सेंचुरीज से। To address this, government has created special laws to protect their life. One of the most important जो शेड्यूल कास्ट और SC शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है वो है एक्ट 1989। ये लॉ डिजाइन किया गया था प्रिवेंट करने में क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स और आदिवासीज के लिए, टू पनिश दोज हु कमिट सच क्राइम्स। जो क्राइम्स करते हैं लोग करते थे उनके लिए जो है लॉ बनाया गया था। ये जो लिस्ट है इसमें स्पेसिफिक एक्ट्स थे जो कंसीडर्ड होते थे क्राइम्स व्हेन डन टू अ पर्सन बिकॉज दे आर दलित और आदिवासी। इसमें इंक्लूड था कि लाइक फोर्सिंग देम टू ईट इन कुछ आपके इनएडिबल सब्सटेंसेस को खाना, डंपिंग वेस्ट करना पड़ोसी में, ठीक है, और टेकिंग अवे द लैंड। ये जो लॉ है प्रोटेक्ट करते थे दलित्स और आदिवासीज को फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू सर्टेन काइंड्स ऑफ लेबर लाइक मैनुअल स्कैवेंजिंग और बॉन्डेड लेबर्स। इसमें स्पेशल प्रोविजन था प्रोटेक्ट करना दलित और आदिवासी वुमेन्स को सेक्सुअली अब्यूज कोई करते थे और अदर फॉर्म्स का कोई भी वायलेंस। वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस लॉ का इज दैट इट पुट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड रदर देन द विक्टिम। इसका मतलब अगर कोई भी एक्यूज करता है, क्राइम करता है इस एक्ट के अंदर, दे हैव टू प्रूव दैट डिड नॉट डू इट रादर देन द विक्टिम हैविंग टू प्रूव दे इट। उनके पास विक्टिम होना चाहिए कि हाँ ये प्रूफ हुआ है, ये काम हुआ, ये क्राइम किया है। ठीक है, दिस मेक्स इट इजियर फॉर दलित्स एंड आदिवासीज टू सीक जस्टिस। जो लॉ है वो प्रोवाइड कराता है स्पेशल कोर्ट्स हैंडल करने के लिए केसेस को क्विकली एंड इफेक्टिवली। इट इंक्लूड्स मेजर फॉर rehabilitation of victims and their families। इसमें इंक्लूड है प्रूविंग them with land, housing and financial support। while ये जो लॉ है ये पावरफुल टूल है इन फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है रिमेन्स चैलेंज है। बहुत सारे एरियाज में अवेयरनेस जो है अबाउट द लॉ इज स्टिल लो है इन मैनी कम्युनिटीज में, और आपके समटाइम्स जो है लोकल अथॉरिटीज वो आपके रिलेक्टेंट होती हैं टू फाइल केसेस में अंडर दिस एक्ट। डिस्पाइट ये जो चैलेंजेस हैं ये रिमेन्स इंपॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शन है दलित और आदिवासीज के लिए। नेक्स्ट आपका आता है द स्कॉरेज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वन ऑफ द मोस्ट डिग्रेडिंग प्रैक्टिस है दैट हैज एक्सिस्टेड इन इंडिया। इसमें इन्वॉल्व है रिमूवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट बाय हैंड, मेनली फ्रॉम जो आपके ड्राई लेट्रिन, सेवर्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, ये वर्क करते हैं हैज हिस्टोरिकली बीन फोर्स्ड अपॉन द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, पर्टिकुलरली दलित वुमेन इस काम को करती थी। जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग का इज नॉट जस्ट डिमीनिंग, इट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली हैजार्डस है। ये हेल्थ के लिए स्कैवेंजिंग जो है एक्सपोज करते हैं टॉक्सिक गैसेज एंड आर अ हाई रिस्क ऑफ वेरियस डिसीजेज, मतलब बहुत सारी बीमारी होती हैं इनमें। दे ऑफन वर्किंग विदाउट एनी प्रोटेक्टिंग गियर, के बिना प्रोटेक्टिंग के ही वो काम करती रहती थी, मेकिंग द जॉब इवन मोर डेंजरस। बियॉन्ड द फिजिकल रिस्क मैनुअल स्कैवेंजर जो है फेस करते थे several social discrimination and are often treated as untouchable in their communities। recognizing the inhuman nature of this practice जो गवर्नमेंट उन्होंने पास किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट 1993। ये जो लॉ है बनाया गया इलीगल टू एम्प्लॉय मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए और टू कंस्ट्रक्ट किया गया ड्राई लैट्रिन्स के लिए। हाउएवर जो डिस्पाइट्स दिस लॉ जो प्रैक्टिस था कंटिन्यूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 2003 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वो फिल हुआ विद द सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इसमें इंश्योर हुआ कि जो बैन है मैनुअल स्कैवेंजिंग का बहुत स्ट्रिक्टली है। दिस लीड टू इंक्रीज अवेयरनेस, बढ़ाई अबाउट द इश्यूज के बारे में, प्रेशर, ठीक है,
प्रेशर दिया गवर्नमेंट पे कि वो डिसीजंस लें। एज अ रिजल्ट 2013 में नया और स्ट्रॉन्ग लॉ पास हुआ। प्रोबिनेशन जो था एम्प्लॉयमेंट का मैनुअल स्कैवेंजर्स के थ्रू और देयर रिहेबिलाइजेशन एक्ट। दिस लॉ वाज नॉट रेनफोर्स द बैन और मैनुअल स्कैवेंजिंग बट ऑल्सो इन्होंने फोकस किया, ठीक है, रिहेबिलाइजेशन के लिए ऑफ दोज जो इंगेज होते थे इस काम में, प्रोवाइड किया उन्हें ट्रेनिंग, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू और अदर सपोर्ट्स जो उनको हेल्प करता था न्यू लाइफ्स के साथ विद डिग्निटी। नाउ दिस इज द की पॉइंट्स ऑफ 2013 एक्ट अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसमें प्रोहिबिशन था, ठीक है, रिहेबिलाइजेशन था, विजिलेंस थी, पेनल्टीज थी, सर्वे था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आदिवासी डिमांड्स एंड द एक्ट 1989। आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनके पास यूनिक रिलेशन था, रिलेशनशिप विद द लैंड एंड फॉरेस्ट, वे जहाँ पे वो रहते थे फॉर सेंचुरीज। ये जो कम्युनिटीज हैं डिपेंड होती थी फॉरेस्ट पर फॉर लाइवलीहुड्स के लिए, डेवलप करती थी डीप कल्चर स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने नेचर सराउंडिंग के साथ। हाउएवर दे हैड ऑफन फेस डिस्प्लेसमेंट, देखते थे वो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड्स ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। शेड्यूल जो कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो था वो एक्ट ऑफ 1989 हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल था आदिवासी एक्टिविस्ट के लिए डिफेंडिंग देयर राइट्स टू लैंड एंड रिसोर्सेज। ये जो एक्ट है रिकॉग्नाइज करता था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर लैंड्स इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट आदिवासी कम्युनिटी। ओके, वन की जो प्रोविजन था इस एक्ट का इज दैट ये कंफर्म कराता था कि जो ट्राइबल लैंड है वो सोल्ड नहीं होंगे और ब्रॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। दिस इज अ क्रूशियल, ये बहुत क्रूशियल था क्योंकि ये हेल्प करता था प्रिवेंट करने में अलाइनेशन ऑफ आदिवासी लैंड को। पास्ट में देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस जहां पर आदिवासी जो है लॉस कर देते थे, अपनी लैंड को खो देते थे नॉन ट्राइबल पीपल्स के थ्रो अनफेयर मीन्स एंड अंडर प्रेशर में आकर, ठीक है, लोग उनसे जबरदस्ती उनकी जमीन हड़प लेते थे, ठीक है। आदिवासी जो एक्टिविस्ट यूज करता था इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए प्रोटेक्ट्स, ठीक है, जो थ्रेटन होता था डिस्प्लेस करते थे कम्युनिटीज। फॉर इंस्टेंसेस इफ अ माइनिंग कंपनी ट्राई करती थी एक्वायर करना ट्राइबल लैंड बिना प्रॉपर कॉन्सेंट और कंपनसेशन के थ्रू, सो जो आदिवासी लीडर थे वो इन्वोक करते थे इस एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने राइट्स को, ठीक है। जो एक्ट था रिकॉग्नाइज करता था इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, बताता था आदिवासीज के लिए जंगलों की क्या इंपॉर्टेंस है। इट ट्रीट्स द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट ऑफ आदिवासीज एज ऑफेंस। दिस हैज बीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट था ये लाइट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए 2016, जो एम करता था टू अंडरगो द हिस्टोरिक इनजस्टिस जो जंगलों में होती थी ड्वेलिंग कम्युनिटीज के थ्रू। हाउएवर जो इम्प्लीमेंटेशन है इन लॉज का रिमेन्स द चैलेंज, वो उनके लिए चैलेंज था। बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी जो हैं आर नॉट फुल्ली अवेयर, नहीं थे इन राइट्स के बारे में अंडर दिस एक्ट के इस एक्ट में क्या होता है, कैसे इसका आप यूज कर सकते हैं। एडिशनली जो पावरफुल इंटरेस्ट था ऑफन ट्राई टू circumvent these laws for economic gains. This is why जो continued activism है और जो awareness था raising are crucial था ये protection of आदिवासीज राइट के लिए, कि भाई उन्हें बचाना या फिर उनको देखना कि वो एजुकेशन भी ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा कर सकते हैं, ये सब उन्हें बताना और एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो मार्जिनलाइज ग्रुप है यूज करता था मेथड्स, फाइट करना डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, फंडामेंटल जो राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट करता था अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, स्पेशल लॉज जो है एग्जिट होते थे सेफगार्ड राइट्स के थ्रू दलित और आदिवासीज के। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है एम करती थी टू प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और जॉब में। जो लॉज थे अगेंस्ट प्रैक्टिस जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रमोट करते थे डिग्निटी और इक्वालिटी को, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we will meet on the next chapter. So thank you.